हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बनो आईएएस। और आज मैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 का जनरल स्टडीज का पेपर डिस्कस करूंगा। और मेरा मानना है ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है इन लास्ट 5 इयर्स। एंड ऐसा क्यों मैं मानता हूं ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। देखिए, इस समय हम देख रहे हैं पेपर सेट डी। और अगर इस पेपर को आप देखेंगे तो मैंने जो स्पेशली इस समय इकोनॉमी के क्वेश्चन देखे हैं, अगर आप इकोनॉमी के क्वेश्चन देखेंगे तो वो सारे क्वेश्चन टफ है। और उसमें हार्डली ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल हो, जो आप तुरंत पढ़ के आंसर कर सकें। देखिए, ज्यादातर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट, इन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आया करते थे। इन्फ्लेशन भी उनमें होता। लेकिन अगर आप ये पेपर देखेंगे तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी से डायरेक्टली जो क्वेश्चन आते थे वो नहीं है। बजटिंग से भी कोई क्वेश्चन यहां पर मुझे नहीं दिख रहा है, साथ ही इन्फ्लेशन से भी यहां पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो थोड़े से ट्रिकी हैं, जैसे यूपीआई और जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उनको कंपेयर करके क्वेश्चन पूछा गया, राइट। फिर यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। यहां पर आपसे फिस्कल इंक्लूजन इंडेक्स, मैं बोलूंगा ये फिर भी रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन काफी टफ है। फिर अगर आप एमएसएमई पे देखे जाएंगे तो यहां पर एमएसएमई पर भी M1 एक्सचेंज के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, राइट। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो हो सकता है आप इसको अटेम्प्ट कर पाए। और बाकी जो क्वेश्चन काफी टफ यहां पर आपको मिलेंगे। फिर यहां पर आप देखेंगे तो रेयर अर्थ मेटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, साथ ही इंश्योरेंस इन एविएशन, इस क्वेश्चन को भी मैं टफ मानूंगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां पे क्राउड फंडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, कमेटी से एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसमें भी ऐसा है कि यहां पर 4 कमेटी दी गई हैं और अगर आपको चारों नहीं पता है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था। फिर यहां पर देखिए, यहां पे आपको एनबीएफसी से क्वेश्चन पूछा गया, ये रिलेटिवली सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बट फिर भी यू नीड टू कोर कॉन्सेप्ट एज वेल एज a lot of detail here। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी में कवर होता है नहीं होता, ये भी आपको पता होना चाहिए था। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन है यहां पर, राइट। तो आई वुड से कि ओवरऑल जो इकोनॉमी का सेक्शन है मैं यहां पर थोड़ा सा टफ मानता हूं। दैट इज वन रीजन आई बिलीव दिस क्वेश्चन इज टफ। देयर आर अदर रीजन व्हाई दिस पेपर इज टफ। सनात सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पेपर काफी लेंदी है। ओके, कोई क्वेश्चन हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे स्टूडेंट को, जिससे उन्हें पता चलेगा कितना लेंदी है पेपर, राइट। सो यस, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 77. So it starts here, and it is the page is full. You have to read everything, and then you have to compare all the options, right? Yes. Similarly, if you go here, question number 78 in set D, ये भी पूरा फुल पेज आपको पढ़ना है, तीनों ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, राइट। और ऐसे कई क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको इस पेपर में मिल जाएंगे। वंस अगेन देखिए, आप ये क्वेश्चन नंबर 81, तो ये पेपर लेंदी भी है, और अगर क्वेश्चन टफ है साथ में लेंदी है तो आपको बहुत टाइम लगेगा उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, आपको टाइम का इश्यू हो सकता है। दिस इज अदर रीजन व्हाई दिस पेपर इज टफ, राइट। और सर, ये पॉलिटी का एक नया पैटर्न टाइप में, हाँ, यहाँ पर जो तीसरा रीजन हम बोलना चाहेंगे क्यों ये पेपर टफ है, नए पैटर्न इंट्रोड्यूस किए हैं यूपीएससी ने। जैसे कि आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए। हाँ, यहां पर देखिए, तो जनरली सिंपल क्वेश्चन आते थे, यहां पर एक एक्स दे दिया गया है और उस एक्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये एक नया पैटर्न है। इसके अलावा भी और नए पैटर्न के क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए। साथ ही एक और जो नए पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको मिलेगा। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है और फिर उनसे पूछा हुआ है एक which of the following are the basis of above assessment। तो दिस इज ए न्यू पैटर्न फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसलिए भी आपको ये पेपर टफ लग सकता था, राइट। इसके अलावा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे टेनिस के ऊपर, मूवीज के ऊपर, जो कि जनरली जो एस्पिरेंट्स हैं एक्सपेक्ट नहीं करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको ये पेपर थोड़ा सा टफ लग सकता है, बिकॉज दीज आर टॉपिक व्हिच वी जनरली डू नॉट स्टडी इन डिटेल। सो देयर आर क्वेश्चन ऑन मूवीज एंड टेनिस, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 20 भी एक तरह का नया स्टेटमेंट क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए, उसके बाद इसमें 3 स्टेटमेंट और देके पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। So this is एक नया पैटर्न, this is new pattern. So when you are the questions are tough and you find that there are new pattern, you may find it a little more difficult in the prelims examination. एक चीज और है कि ये जो क्वेश्चन नए आए हैं, जिनके एक 2 क्वेश्चन आए जिन टाइप के, वो नेक्स्ट ईयर यूपीएससी इन पैटर्न को बढ़ा सकता है। जैसे लास्ट ईयर 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था, मेजर पार्ट वो कवर कर रहा था, उससे 1 साल पहले उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका था। एक आइडिया यूपीएससी दे देता है कि अगले साल इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो इन टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनसे 1-2 क्वेश्चन नए पैटर्न पे आ रहा है, उनको आप जरूर अगले साल के लिए भी तैयार रखें। तो एनीवन हु इज अपीयरिंग इन 2027 शुड पे क्लोज अटेंशन एंड अंडरस्टैंड दिस न्यू पैटर्न व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय यूपीएससी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर और भी ज्यादा क्वेश्चन इस पैटर्न से आ सकते हैं, राइट। सो दैट इज इट फॉर राइट नाउ। विल बी बैक विद अ न्यू वीडियो अबाउट द न्यू पैटर्न which has been introduced and we will help you understand कि ये नया पैटर्न कैसा है और इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे जो ये सारा पेपर हम आगे चल के सॉल्व करने वाले हैं। प्लीज कंटिन्यू टू वॉच अवर चैनल।
थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में बजट में आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये है बनो आईएएस। इसको रन करने वाले हैं यूपीएससी क्वालिफाइड एक्स सिविल सर्वेंट एंड जामिया आरसीए एलुमनाई। यहाँ की फैकल्टी को ना केवल यूपीएससी एग्जाम का एक्सपीरियंस है बल्कि पढ़ाने का भी सालों का एक्सपीरियंस है। ये एक्सपर्ट फैकल्टी हर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हर टॉपिक को डिक्टेट करते हैं ताकि आपके पास अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हो। साथ ही क्लास में प्रीलिम्स और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और डिस्कस भी किया जाता है। यहाँ पे आपको सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईएएस, आईआरएस और एक्स सिविल सर्वेंट्स साथ के साथ जामिया आरसी के एलुमनाइज आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। डेली आंसर राइटिंग जो कि सारे टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, इस पर यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है जो कि बाकी कोचिंग्स में नहीं होता है। इसके साथ ही आपको मिलती है प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज जो आपको एग्जाम के लिए रेडी करती है। यहाँ के अगर हाईलाइट्स की बात करें तो स्मॉल बैच साइजेस जिसमें 60 स्टूडेंट्स होते हैं और जीएस कोर्स के साथ आपको एसए और सीसाइट की क्लासेस भी होती है जिसके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकेटेड है सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो देर किस बात की, आज ही स्टार्ट करें और अपने यूपीएससी के सपने को साकार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बनो आईएएस।